जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आईएमएफ की खबर कि 14 दिसंबर के आईएमएफ के जो जितने भी इजलास जो हैं वो स्केड्यूल हुए हैं, उसमें पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है और मुमकिना तौर पर इसका हमारी स्टॉक मार्केट पर क्या असर हो सकता है, इस पर आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, थोड़ा माज़ी में अगर हम देखें तो ये जो मुआहिदा है, जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया था, इसमें कोई बाकायदा तौर पर टर्म्स एंड कंडीशन शामिल नहीं थी। ये स्टैंड बाय मुआहिदा था 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलने और उसकी जो 70 करोड़ डॉलर की किस्त है वो अब ड्यू हो चुकी है, जिसके हवाले से जायजा मुकम्मल हो चुका है और आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी हो चुका है। अब एग्जेक्टिव बोर्ड जो है उसने मंजूरी देनी है कि पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर दे दिए जाएं। अब इस हवाले से चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि अब चूंकि 14 दिसंबर तक जो है वो तो जी हमें टाइम नहीं मिला, उसके बाद जो है वो क्रिसमस की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर न्यू ईयर की कुछ छुट्टियां आ सकती हैं, तो मामला जो है ये फरवरी के महीने तक चला जाएगा। और फिर जब फरवरी के महीने की बात आएगी तो आईएमएफ ये कहेगा कि नहीं जी, हमने जो है वो नई हुकूमत के साथ बात करनी है, चूंकि इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान में हो चुके हैं। देखिए, इतने स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है वो तो पाकिस्तान का हो चुका, तो लिहाजा अब इसकी राह में कोई रुकावट नजर नहीं आती। डिले जो है ये कुछ मामला हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अगर आप इंटरनेशनली सुनैरियो का अगर आप जायजा लें तो पाकिस्तान का जो केस है वो बहुत वीक है हर जगह पर। अगर हम सफारती मुहाज पर भी अगर हम जायजा लें तो हमारे जो इस वक्त जो इम्प्रेशन है दुनिया में वो हमेशा जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का हुआ करता है, ना तो वो निगरान गवर्नमेंट्स का हुआ करता है। ये तो हमारे यहाँ ही शोशा छोड़ा गया। अब देखें, जब से हुकूमत गई है और ये नई हुकूमत निगरान हुकूमत आई है, तब से पाकिस्तान का निज़ाम कुछ चल नहीं रहा, क्योंकि दुनिया जो है वो आपके साथ किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं करेगी। ना तो वो किसी किस्म के मार्शल लॉज को पसंद करते हैं। तो दुनिया जो है वो जमहूरी हुकूमतों के साथ बात करती है बाकायदा तौर पर, जिनके पीछे जो है वो पॉलिटिकल विल मौजूद होती है, अवाम की पावर मौजूद होती है। अब देखिए, बात यह है कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं जिन्होंने पैसा देना है, वो भी आपके मुल्क को के ऊपर बड़ी गहरी नजर रख के जो है वो बैठे होते हैं। जिसने पैसे लेने होते हैं उसकी उतनी नजर नहीं होती जितनी पैसे देने वाले की होती है। अब हमारे यहाँ हर तीसरे दिन एक शोशा छोड़ दिया जाता है कि जी इलेक्शन जो है वो मुलतविली होने जा रहे हैं। कभी निगरान हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, कभी पॉलिटिकल साइड से कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। तो मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि बजाय इसके कि अगर हम ये सोचें कि आईएमएफ जो है वो हमारी तरक्की की राह में कोई रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है या वो पैसे देने के मूड में नहीं है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम पैसे लेने के मूड में नहीं है। जिस वक्त इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, तो उसके बाद इस चहमगोइयां होनी शुरू हो जाए कि पता नहीं फरवरी के महीने में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो ये एक इम्पैक्ट हो सकता है आईएमएफ के मुआहिदे के ऊपर। वो हो सकता है कि इस चीज को मेक श्योर करने की कोशिश करे कि आया कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है ये फरवरी के महीने में होते भी हैं या नहीं होते। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अब रहा सवाल इस बात का कि इसका हमारी स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा। देखिए, बात यह है कि आईएमएफ का मुआहिदा हुआ, उससे यकीनन हमारी मार्केट को एक बूस्ट मिला। उसके बाद दूसरा इम्पैक्ट जो था वो कुछ हमारे जमीनी हकायक थे, और तीसरी जो बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान में क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब ये तीनों जो थी ये आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटीज जो हैं ये मिलती रही हैं मार्केट को। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि ये तीनों के तीनों मामला जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, इसमें इलेक्शन का होना, मौजूदा पाकिस्तान के जमीनी हकायक और तीसरा आईएमएफ का प्रोग्राम, ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। अगर पाकिस्तान के जमीनी हकायक तब्दील होते हैं किसी भी सूरत में, या हमारे यहाँ इलेक्शन का अब ये जमीनी हकायक मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अगर इलेक्शन जो है ये कुछ आगे पीछे होते हैं तो यकीनन आईएमएफ का प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है ये हमारी मार्केट पर आ सकता है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान जो है इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, क्या हम इस किस्म के किसी एडवेंचर के मुतहम्मिल हो सकते हैं? तो ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है। अरबों की भी बात करें तो वो मामलात जो हैं वो सिर्फ एमओयू तक हैं, किसी मुआहिदे की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाए।
अरबों के अलावा चाइना है, तो उसकी तरफ से भी कुछ जो है वो वार्म वेलकम नहीं है, क्योंकि वो भी इस चीज के इंतजार में है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यूरोप की बात करें तो वो तो वैसे ही पाकिस्तान को आजकल टाइट करने के मूड में है, जब से हमने अफगान महाजरीन की बात की है। तो जब हम ये पूरे के पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो का जायजा लेते हैं तो उसमें जवाब ये आता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी एडवेंचर का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा इस किस्म की खबरों के नतीजे में और इस किस्म की जो अफवाहें हैं उनके नतीजे में, क्योंकि खबर तो ये है कि IMF का 14 दिसंबर तक जो है वो पाकिस्तान का केस शामिल करने का कोई इरादा नहीं है, और अफवाह ये है कि मामला जो है ये फरवरी के महीने तक जा सकता है। अब इन दोनों चीजों को अगर आप मिलाएं तो इसके नतीजे में अगर मार्केट में हमें कुछ ज्यादा जो है वो करेक्शन देखने को मिलती है, मार्केट जो है वो अगर डाउन जाती है, जो कि मेरी एक अपनी जाती राय थी कि ये फरवरी के महीने में लड़ाई झगड़े होंगे, नई हुकूमत आएगी, IMF के साथ फिर पेच पड़ेगा, तो दस्तों गिरेबां होंगे, तो अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, लेकिन हो सकता है कि ये वक्त से पहले थोड़ा सा जनरेट होती हुई नजर आए, तो उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसको हमें एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, क्योंकि जमीनी हकायक जो है वो पाकिस्तान के किसी किस्म के एडवेंचर की इजाजत नहीं देते। लिहाजा जब इंशाल्लाह एडवेंचर नहीं होगा और अफवाहों और खबरों के नतीजे में अगर मार्केट नीचे आती है तो उसको हमें एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। नए इंतखाबात इंशाल्लाह जो है वो वक्त पर होंगे, जब वो वक्त पर होंगे तो फिर मामलात बेहतर हो जाएंगे। और IMF की तमाम शराइत, एक बात मैं आखिर में और करता चलूं, IMF की जितनी भी शराइत हैं, बल्कि यहां तक भी जो है वो देखने में आ रहा है, इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग्स में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि शाह से ज्यादा शाह के फर्मा बरदार बनने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे काम जो कि नई हुकूमत ने करने थे, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, गैस के हवाले से हो, टैक्सेस के हवाले से हो या दीगर मामलात के हवाले से, वो भी इस निगरान हुकूमत से करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जिस वक्त आप IMF के साथ मुआहदे में जाएं, फरवरी के बाद एक नया एग्रीमेंट आप IMF के पास करने के लिए जाएं, तो आपके पास उनको दिखाने के लिए बहुत कुछ हो कि जी इतना काम तो हम पहले ही कर चुके हैं जिस वक्त आपके साथ हमारा स्टैंड बाय मुआहदा था, ताकि हमें नया प्रोग्राम जो है वो आसानी मिल सके। क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज के साथ आती है, और इस वक्त जो है वो ऑल इन ऑल आपको पता है, तो इसलिए हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना है इस वक्त, तो इसलिए बहुत सारे फैसले जो हैं वो अब ले लिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह मार्च के महीने में जो सूरत हाल है, नया जब हम एग्रीमेंट लेने के लिए जाएंगे तो बेहतर होगी। तो आखिर में एक मरतबा फिर मामलात अगर खराब होते हैं, मजीद और अफवाहें आती हैं, तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।